अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। तो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है STA 641। उसके 8 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आज करते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके कंटेंट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर अ सिंगल सैंपल, मैन वाइटनी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर पेयर सैंपल। उसके बाद हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ देखेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन्वर्स कैसे लेते हैं, आइगन वैल्यू हम मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हमने यहाँ से टेस्ट अप्लाई करना है, विल्कॉक्सन टेस्ट अप्लाई करना है या वैटनी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास सैंपल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल सैंपल होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक नहीं, पैरामीट्रिक टेस्ट जो कि हम पहले जी टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है वो हम अप्लाई करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि पहले हमें डाटे का देखना होगा कि वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे एक्सेल के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर अ सिंगल सैंपल इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। और एक और चीज़ बता दूं कि ये तीनों एक ही सॉफ्टवेयर से आपने करने हैं। ठीक है, एक ही इनका प्रोसेस है। जस्ट और जस्ट एक दो चीज़ों का फ़र्क है, डिफरेंस है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हमने करना है। ठीक है, चलते हैं हम एक्सेल में। जी, तो हम आ गए हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में ये मेरे पास कुछ डाटा है। इस पे हम विल्कॉक्सन टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं फॉर वन सैंपल, चूँकि वन सैंपल है। तो पहले इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो इसका देखना होगा कि ये डाटा नॉर्मल है या नहीं है। तो नॉर्मल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि हम नॉर्मल कैसे देखते हैं। तो इसमें भी हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड इन में जाएंगे, रियल स्टैटिस्टिक, ये एक ऐड इन है। ये कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझाया है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाटा एनालिसिस टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड नॉर्मेलिटी है, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि इसकी इनपुट रेंज यहाँ से देनी होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इनपुट रेंज हमने दे दी है। उसके बाद चूँकि हम इसके ये कॉलम हेडिंग इंक्लूड नहीं है हमारे पास, तो इसको अनचेक कर देंगे। बाकी हमारे पास सारा चेक भी रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी आउटपुट रेंज जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद आप इसको कर देते हैं ओके। ओके करेंगे तो ये आपके पास इसका ये बॉक्स प्लॉट भी बन चुका है। ठीक है, अगर इस सैंपल की आप आउटपुट देखें तो हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट की आपके पास इंफॉर्मेशन है इसकी कि मीन, उसके बाद Q1 माइनस मिनिमम। ठीक है, तो ये सारा हमें असल में ये देखना है यहाँ से, और यहाँ से इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल नो, मतलब ये सैंपल जो है ये नॉर्मल नहीं है। तो मतलब इस पे हम विल्कॉक्सन जो रैंक सिंपल वन सैंपल वाला है टेस्ट, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलेयर में भी कुछ भी नहीं है इसका। तो यहाँ ये सिर्फ आपने देखना है कि नॉर्मल नहीं है, तो इस पे हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लेके जाते हैं एक नई शीट के अंदर। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम न्यू शीट करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास पेस्ट हो चुका है। अब हमने इस पे टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर अ सिंगल सैंपल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसी तरह एड इन में जाना है। एड इन में जाने के बाद रियल स्टैटिस्टिक पे जाना है। रियल स्टैटिस्टिक पे जाने के बाद डाटा एनालिसिस में जाना है। अब यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा टी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, इसको ओके करना है। आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी।
ठीक है। तो यहाँ से आपने अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी आउटपुट रेंज 1, इसकी आउटपुट रेंज लेनी है यहाँ से लेके जहाँ तक डाटा है आपके पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम हेडिंग नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, अनचेक करने के बाद यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0.05 है। ठीक है, उसके बाद मीन या मीडियन हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि जो हमारे पास मीडियन है या मीन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और हमारे पास सैंपल क्या है, 1 है। यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक पे नहीं, आपने नॉन पैरामीट्रिक पे करना है। नॉन पैरामीट्रिक पे करने के बाद आपने इसकी रेंज कहाँ पे लेनी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं इसकी रेंज यहीं पे ले रहा हूँ। ठीक है, लेने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ये इसका हमारे पास इन्होंने आउटपुट दी है। ये टी टेस्ट हमने आई थिंक उसको अनचेक नहीं किया था तो टी टेस्ट का भी उसने दे दिया है, लेकिन असल में जो हमारे पास चीज़ है वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए जी, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर द सिंगल सैंपल। ठीक है, सैंपल मीडियन उसने दिया हमारे पास, उसके बाद मीडियन 0 जो कि हम चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अगर हम इसको नीचे लेके आएँ तो काउंट उसने दिए 28 हैं। उसके बाद अनइक्वल 28 और टी प्लस की वैल्यू 0, टी माइनस। ठीक है, और टी की वैल्यू उसने दी है। यहाँ पे आप नीचे देखें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 है। मीन हमारे पास जे है, स्टैंडर्ड एविएशन दिया है उन्होंने, और टी क्रिटिक की वैल्यू उसने क्या दिया है, 130 पॉइंट, और पी वैल्यू अगर हम देखें तो 1.89 ई माइनस 0.6। ठीक है, -0.6। तो ये जो P की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये लेस देन है हमारे पास 0.05, यानी कि ये माइनस में है ना 0.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.05 से कहीं लेस होगी। तो मतलब हमारे पास अगर P की वैल्यू लेस देन हो अल्फ़ा से तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट क्या है, यस है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट को देखें तो ये हमारे पास यस आ रहा है। तो मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर P की वैल्यू देखें तो ये भी बहुत कम है 0.05 से, जो कि हमारे पास सिलेक्टिव है। ठीक है, तो अगर तो सिंपली सिग्निफिकेंट वैल्यू यस आ जाए तो आपने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि मीडियन जो है वो क्या है, 0 है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि मीडियन या तो 0 से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर अ सिंगल सैंपल। अगर हम 2 सैंपल की बात करें कि 2 को हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप अपने पास से सैंपल्स लेके उसको चेक कर सकते हैं कि ये नॉर्मल हैं या नहीं है। अब इस पे हमने कैसे अप्लाई करना है, अब हम देखेंगे कि मैन वाइटनिंग टेस्ट जो है ये कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। हम उसी तरह एडिन में जाएंगे, एडिन में जाने के बाद हम रियल स्टैटिस्टिक पे, डाटा एनालिसिस पे जाएंगे, डाटा एनालिसिस के बाद इसी तरह टी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक पे जाएंगे। आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इस पर अब आपने क्या करना है कि एक तो इसकी इनपुट रेंज देनी है यहाँ से फर्स्ट की, ये इनपुट रेंज फर्स्ट की दी। उसके बाद आपने किसकी देनी है, सेकंड की। सेकंड की इनपुट रेंज हम देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग जो है वो नहीं है। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीन या मीडियन जो है उनका डिफरेंस क्या है, 0 है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस है। अब हम सॉल्व क्या करें, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक है, इसमें देखें ना कि हमारे पास मैन वाइटनी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट, तो इस पे ही हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नॉन पैरामीट्रिक पे क्लिक करेंगे। टी टेस्ट की हमें वैल्यू नहीं चाहिए, इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद हमें इसकी आउटपुट कहाँ पे चाहिए, इधर ही इसकी आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे।
ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मैन वाइडनी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल आ गया है। मतलब क्या है, यहाँ पे काउंट हमारे पास उसने दिए हैं, मीडियन है हमारे पास, उसके बाद रैंक सम टेस्ट है, ठीक है, यू की वैल्यू उसने दी है, अल्फ़ा जो कि हमारे पास सिलेक्टिव है 0.05। हम आते हैं लास्ट पे कि यहाँ पे जी स्कोर उसने दिया है, मीन उसने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद पी वैल्यू 0.025। अब ये लेस है हमारे पास किस से, 0.05 से, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट यस आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ केसेस में ये होता है कि ये नो भी होता है, एक डाटे का सैंपल 2 का यहाँ पे नो आ रहा है और ये क्या आ रहा है, यस आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये सिग्निफिकेंट यस है, तो हम नल हाइपोथेसिस इसका जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा कि वो मतलब उनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, उनका डिफरेंस ज़ीरो के अलावा कुछ और है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसका जो हमारे पास मीन है वो 85 है और इसका 69 है, तो इसका डिफरेंस अगर हम लें तो वो ज़ीरो नहीं होगा। तो मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू भी देखें तो 0.025 है, ये अल्फ़ा से लेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर 2 पेयर सैंपल इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये वही डाटा सेट है मेरे पास जो जिस पे हमने पहले वाइटनी टेस्ट अप्लाई किया है, इस पे हम विल्कॉक्सन टेस्ट अप्लाई करते हैं फॉर 2 पेयर्स, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह एड इन में जाना है आपने, रियल स्टैटिस्टिक पे, डाटा एनालिसिस पे जाना है, ठीक है, टी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंस पे जाना है। ओके करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। विंडो ओपन होगी कि तो इस पे फर्स्ट आपने इनपुट देनी है सेम एज इट जैसे पहले हमने किया है। उसके बाद सेकंड की आपने इनपुट रेंज आपने यहाँ से देनी है, सेकंड की देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, 2 पेयर्ड सैंपल चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, टी टेस्ट हमें नहीं चाहिए और इसका नॉन पैरामीट्रिक है ये चाहिए। इसकी आउटपुट रेंज जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप इसको अगर देखें तो ये हमारे पास मीडियन, ठीक है, ये वही है कि मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। अब यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यस आ गया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस इसका क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर पी की वैल्यू देखें तो वो भी 0.015 है, तो मतलब क्या है कि ये 0.05 से बहुत कम है, तो हम इसका नल हाइपोथेसिस क्या है कि μ1 माइनस μ2 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो मतलब ये नल हाइपोथेसिस हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे, मतलब उसका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कुछ और है। तो ये 3 टेस्ट थे, मतलब विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर द सिंगल सैंपल एंड मैन वाइडनी टेस्ट फॉर द 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैसे डिस्कस करते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर हम उसकी एंट्रीज लिखते हैं, रोज़ एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल ये 2 1 और उसके बाद 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या है जी, मैट्रिक्स है। ये इसकी रोज़ हैं ये वाली, और ये इसके क्या हैं, कॉलम, मतलब 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी तरह डाटा ऐड इन में जाएंगे। ऐड इन में जाने के बाद अब इसका हम इन्वर्स देखना चाह रहे हैं, आइगन वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो हम डाटा एनालिसिस में जाएंगे उसी तरह। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मैट्रिक्स ऑपरेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी। विंडो में आपके पास वो इनपुट रेंज मांग रहा है, तो इनपुट रेंज बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हम बाकियों की देते हैं, लेकिन इसमें इस होल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें ट्रांसपोज इसका चाहिए, इन्वर्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स वैल्यू चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद हमें इसकी आइडेंटिटी भी चाहिए, आइगन वेक्टर्स एंड वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी बॉक्स भी हम ले लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि इसकी रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो हमारे पास कितनी है जी, 2 हैं, और कॉलम हमारे पास कितने हैं इसके, वो भी 2 हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम 3 होते तो यहाँ पे 3, जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसकी आउटपुट रेंज हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद आप इसको करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो ये इसने आउटपुट हमें दी है, यानी कि ट्रांसपोज उस इस मैट्रिक्स का क्या आ गया है, 2 4 1 5। उसके बाद इन्वर्स इसका दे दिया है। डायगनल उसके कौन कौन से हैं, 2 एंड 5 है तो 2 एंड 5। उसके बाद आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़ उसने दे दिए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एम्प्टी बॉक्स उसने एक हमें दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स, इसके डायगनल फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ये मैट्रिक्स है और एक और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ 2, उसके बाद 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 4, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन दो मैट्रिक्स को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो भी तो 2/2 का आएगा ना। मतलब ये एंट्री इसमें ऐड होगी, ये वाली इसमें ऐड होगी, ये वाली इसमें ऐड होगी, ये वाली इसमें ऐड होगी। तो आपने क्या करना है, अब इसके लिए आपने रियल स्टैटिस्टिक में नहीं जाना। सबसे पहले तो आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है 2/2 की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपने दबाना है F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल हम इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एंटर नहीं प्रेस करना, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो आप देखें ये इन दोनों का हमने ऐड, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी ऑपरेशन फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह, इसमें ऐड इन में इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। माइनस करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम इसी तरह कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।